जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 का विशेष सामान्य हिंदी का 300 डीएम का क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग 302 डीएम 2024 सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग देख लीजिए आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने आंसर्स रॉन्ग हुए हैं। यहाँ पर हम लोग ए टू जेड आंसर की पूरी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है? तो किसको माना है? परीक्षा गुरु को। किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। नाटक नहीं है, क्या है? नाटक नहीं है। तो नाटक नहीं है। राजमुकुट गरुध्वज अपना अपना भाग आन का मान। तो यहाँ पर नाटक कौन नहीं है? नाटक है अपना अपना भाग। अपना अपना भाग क्या है? अपना अपना भाग एक कहानी है। क्या है? कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गोस्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। तो महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। तो महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रोजी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखित निबंध है। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो उनके द्वारा निबंध लिखा गया था भाषा और आधुनिकता। क्या लिखा गया था? भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड वाला, यानी कि सॉरी थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता। क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। इसके बाद दूसरे का क्वेश्चन पर आते हैं, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो किस वाद की प्रमुख विशेषता है? प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद। तो किसकी है? तो ये है प्रगतिवाद की है। किसकी है? प्रगतिवाद की है। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। क्या है? चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अभिनव मनुष्य काव्यांश की रचनाकार हैं। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश की रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर निद्रा उगमन का ही हीनता कमजोरी से होता है, ये आपका जो गद्यांश है वो किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है निंदा रस से। किससे लिया गया है? निंदा रस से लिया गया है। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। इसके बाद है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। निकृष्ट उद्गम, यानी कि उद्गम का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज शुरू होती है या फिर उद्गम होती है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? इसके बाद अथवा में आपको दूसरा में दिया गया है, दूसरा पैराग्राफ आप कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता था। तो दूसरा आपका है, मैंने बहुत को रूप से पाते देखा, बहुत को धन और गुणों से भी बहुत को पाते देखा था। तो यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया गया है। ये गद्यांश आपका किससे लिया गया है? तो ये गद्यांश आपका लिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया। किससे लिया गया है? रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रॉबर्ट नर्सिंग होम। और इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो यहाँ पर हमको निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमको एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश से आपको नीचे दिए गए आंसर्स देने हैं। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, क्या लिखना है? संदर्भ। तो ये किससे लिया गया है? तो ये आपके पद खंड के गीत से पाठ से लिया, किससे लिया? गीत पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है अथवा में आपको दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पर है बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। तो ये आपका किससे लिया गया है? ये भी आपका गीत से लिया, किससे लिया गया? गीत से लिया गया है, लेकिन उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका हो जाएगा लेखक का नाम, और पाठ का नाम हो जाएगा गीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना था? किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बिना आपका समय बर्बाद किए जल्दी जल्दी आंसर्स बोल रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद खा में आपको किसी कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देना था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वर्षाहीन अगहे। तो आपको क्या करना है? तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद आ जाती है कहानी। तो बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य का अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ दोनों में से आपको अथवा में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप जिस जिले में हैं आपने उस जिले के अनुसार यहाँ पर किया होगा। इसके बाद खंड खा आ जाता है। तो खंड खा यहाँ पर आपका संस्कृत खंड आपको चलेगा। तो यहाँ पर संस्कृत खंड में आपको यहाँ पर 2 गद्यांश आपको देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों गद्यांश को आपको क्या करना था? संदर्भ के साथ। कैसा करना था? संदर्भ के साथ आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना था। तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद है खा में आपको ये श्लोक दिया जाता है, दिए गए एक संदर्भ का आपको श्लोक को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। क्या करना था? संदर्भ सहित आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना था। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए थे। क्या थे? 2 श्लोक दिए गए, तो उनमें से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या है? कठिन कार्य करना। बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालने का मतलब है असंभव कार्य करना। इसके बाद है घी का लड्डू टेढ़ा होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अच्छी जो चीज होती है हर तरह से ठीक होती है, समर्थ को नहीं दोष कोई, मतलब समर्थ का यानी कि बलवान का कोई भी दोष नहीं होता है। इसके बाद है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको यह अपठित गद्यांश दिया गया है। इस बार ही पेपर में पैटर्न बदला हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गद्यांश पर अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तीनों के आंसर देने हैं। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला गद्यांश कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें से जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अग और अघ क्या है? अग और अग। अग का मतलब होता है अचल। क्या होता है? अचल। और अघ का मतलब होता है पाप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अचल और पाप। क्या हो जाएगा? अचल और पाप हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इसके बाद है पयोधि और पयोधि का है। तो यहाँ पर पयोध का मतलब होता है बादल, पयोधि का मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल और समुद्र। क्या हो जाएगा? बादल और समुद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बादल और समुद्र। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। क्या करना है? किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। कर्ण शारंग श्रुति। कर्ण कारंग सारंग श्रुति के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किसी एक शब्द के लिए आपको चयन करना है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानना। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है मर्मज्ञ। क्या होता है? मर्मज्ञ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसे समझना कठिन हो। क्या हो? जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर दा वाला आपका करेक्ट। दुर्बोध क्या हो जाएगा? दुर्बोध। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।
यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। डॉक्टर प्रत्युष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। सब लोग अपना काम करो। अब 10 रुपया में क्या आता है, मेरे से कुछ ना पूछो। तो इसके आपको दो वाक्यों को शुद्ध करना था। इसके बाद 12 का क्वेश्चन आ जाता है, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार अथवा संधि अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों में से आपको किसी एक का यहाँ पर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। क्या करना है, निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, क्या है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक रहे थे। क्या है, यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए, उन 4 टॉपिक्स में से आपको किसी एक का यहाँ पर करना था। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।